Hi my girlies, I'm Pratha and welcome to today's video. आज हम क्या करने वाले हैं? We are going to talk about Angam's second song and also what this is a due for and whether I'm impressed with the original one as well or not. Let's get into this video. तो आज हम अंगम की बात करेंगे second song की and there is a discovery set that has been sent by a brand to me. I'm going to talk about that as well. This is an Indian brand and let's first talk about Angam second song. थोड़ा सा रोज गोल्ड फिनिश में इसकी पैकेजिंग है. दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक अंगम. इसके टॉप नोट्स में है पेयर ब्लॉसम एंड बर्गमॉट. मिडिल नोट्स वी हैव पेयनी, ऑरेंज ब्लॉसम, प्रिलीन. बेस नोट्स वी हैव वनीला, मस्क, टोंका, एम्ब्रोक्सिन. और ये जिस फ्रेग्रेंस का ड्यूप है वो है माई डिवोशन फ्रॉम डोल्चे एंड गबाना. And that one has the notes of pear blossom, blackcurrant, peony, orange blossom, vanilla, Madagascar vanilla, ambroxan and amberwood. Pretty much the same notes, okay? Not too much of difference. Let's spray this. और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी माई डिवोशन, क्योंकि माई डिवोशन के लिए ना कुछ ऐसे क्रिएटर्स जो मुझे पसंद हैं वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे एंड आई वाज लाइक क्यूरियस एंड आई वांटेड टू नो अबाउट इट एंड आई वांटेड टू ट्राई इट. और जब मैंने माई डिवोशन ट्राई किया था आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट माई थिंग. मैं डिवोशन के लिए मतलब आई वॉन्टेड टू ओन द बॉटल एंड देन माई डिवोशन की बॉटल बहुत सुंदर है एंड आई वॉन्टेड टू ओन दैट लेटर ऑन, क्योंकि ऑलरेडी डिवोशन के 2-3 ट्यूब्स मेरी कलेक्शन में ऑलरेडी आ गए थे एंड दे वर प्रिटी गुड. तो आई वाज लाइक कि लेट्स गो फॉर माई डिवोशन एंड लेट्स ऐड दैट टू द कलेक्शन, क्योंकि डोल्चे एंड गबाना का कोई फ्रेगरेंस नहीं है जो मेरी कलेक्शन में हो. एंड व्हेन आई वेंट टू ट्राई इट इन द स्टोर, आई थिंक मैं पार्कोस पे गई थी, आई रियलाइज्ड दैट माई डिवोशन इज़ नॉट माई थिंग. आई विल टेल यू व्हाई. Because it's too floral, and when I sniffed it, when I sprayed it on my skin, I was like, what is so special about it that I would want to spend 10,000 11,000 rupees on a perfume which is smelling just floral and fresh. और exactly वही चीज़ यहाँ हो रही है अंगम second song के साथ. तो जो ये इसमें notes है ना, मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगी आपके साथ, मुझे इसको स्मेल करके ऐसे नहीं लगा कि मैंने एक बहुत, या तो इसको मैसरेशन की ज़रूरत है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैंने एक बहुत यूनिक और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स फ्लोरल फ्रेगरेंस स्मेल की है. इट स्मेल्ड लाइक समथिंग स्वीट, सॉफ्ट, सिट्रसी, फ्लोरल with a mouth-watering quality to it, with a dewiness to it, and a sweet softness in the base. लेकिन अभी फिलहाल I'm looking at the notes and all that I'm trying to tell you is कि फिलहाल ये फ्रेगरेंस मेरी स्किन पे भी और मेरे कपड़ों पे भी and even on the strip it's smelling a little sharp, जैसे sharp florals होते हैं ना. So this is not something a very unique fragrance. Yes, this is a mix of थोड़े से husky, soft, gourmand notes. It's not really a gourmand, okay? Let's be really honest about it. It's the kind of gourmand which is just making it sweet enough. ये सिर्फ एक sweet, sharp, floral fragrance ऐसी मुझे अभी लग रही है, जो कि वो florals बहुत dewy और mouth watering florals हैं. And that is all I'm getting from this fragrance. I'm not getting anything else at all. I'll be like super honest with you. मैं ना तो my devotion से कभी impressed थी. I know people are going to have different opinions and I really respect your opinion. अगर आपको second song या my devotion बहुत अच्छा लग रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत pretty fragrance है, which it is, बहुत sweet, a soft, delicate, pretty floral fragrance for summers. मतलब ये सही टाइम था अंगम सेकेंड सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए. आई थिंक इंडिया में ही लेट आया है थोड़ा सा, लेकिन
अगर आप फ्लोरल फ्रेग्रेंस लवर हो और आपको एक माउथ वाटरिंग स्वीट फ्लोरल चाहिए रहेगा, तो उस केस में आपके लिए ये एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है, बिकॉज आई डोंट थिंक यू वुड माइंड इट इफ यू आर गेटिंग इट इन 2500 to 3000 रुपीज़ का प्राइस रेंज विद सेकेंड सॉन्ग फ्रॉम अंगम. लेकिन फॉर माई डिवोशन इट वॉज अ नो फॉर मी. जब मैंने माई डिवोशन को भी ट्राई किया था एंड अंगम नाउ second song Angam, this also is a no for me. I will not wear it as a fragrance. I definitely इसको macerate करूँगी, इसको एक fair chance दूँगी और आपको definitely update करूँगी maybe like after 2 months 3 months about second song. But at present मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप फ्लोरल फ्रेग्रेंस लवर हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लो just because you want to own सेकेंड सॉन्ग अंगम. इट्स नॉट माई थिंग. और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी फ्रेग्रेंस तो इनफैक्ट माई डिवोशन ट्राई करके भी मुझे ऐसा ही लगा था. इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस. ऐसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी ना. हर इंडियन ब्रांड एक ऐसी स्वीट फ्लोरल शार्प फ्रेग्रेंस बना ही रहा है, तो उसमें यहाँ पे इतना क्या यूनिक है जो अभी तक बना नहीं था. It's like that so much has been done in fragrances now that for the sake of launching new things, even designer brands are going back to basics. वो ऐसा फील हुआ मुझे माई डिवोशन के साथ भी. सो येस, आई विल स्टॉप द डिस्कशन ऑन दिस वन. लॉन्जिविटी इसकी ठीक ठाक है, लॉन्जिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अराउंड अभी मुझे से 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर कि मैसरेट होके इम्प्रूव हो जाएगी इसकी लॉन्जिविटी. बट let's move on to the Indian brand that I wanted to talk to you guys about. So the brand is Unherited. और उन्होंने जब कोलैबोरेशन के लिए बोला तो मैंने उन्हें ये बोला कि आप मुझे सिर्फ परफ्यूम्स भेजो, मुझे कोलैबोरेट नहीं करना. आई जस्ट वांट टू ट्राई एंड आई विल गिव यू माय ओपिनियन. और मुझे ये फ्रेग्रेंसेस ना स्पेशली सेकेंड सॉन्ग ट्राई करने के बाद मुझे ये फ्रेग्रेंसेस वर्थ इट लगी. एंड आई विल टेल यू व्हाई. आई थिंक ये पूरा डिस्कवरी सेट 1000 रुपीज़ में आ जाता है एंड यू गेट 15 ml ऑफ वन परफ्यूम इन दिस. सो यू बेसिकली गेटिंग 45 ml फॉर 1000 रुपीज़. पहला है इंचैंट्रेस. उसके टॉप नोट्स में है लाइम, लिली ऑफ द वैली, बर्गमॉट, जैस्मिन, ट्यूबरोज, पीच, सैंडलवुड, मस्क, एम्बर. सो दिस इज़ द वन वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आपको इसका नाम दिखाई देगा स्क्रीन पे तो. और आपको पता है वन ऑफ यू गाइज टॉक्ड or told your husband about this brand and that's how this brand came to know about me. क्योंकि उनमें से किसी ने ये बोल दिया था कि प्रथा रिव्यू करेगी और अप्रूव करेगी इन फ्रेग्रेंसेस को, तो हम बाय करेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड देम दैट आई डोंट वांट टू कोलैबोरेट. अगर आपको ठीक लगता हो तो आप बस मुझे सैम्पल्स भेज दो. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद द ब्रांड थ्रू यू गाइज, बिकॉज ऑफ यू गाइज. तो ये एक सिट्रसी शार्प फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. नॉट माई कैटेगरी ऑफ फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे फ्लोरल्स ही पसंद नहीं है ना. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मुझे कोई फ्लोरल पसंद आता है. और दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज विच इज़ not my kind of fragrance, not the kind which I actually wear or recommend even. बट अरोमा केमिकल्स बुरे नहीं हैं. हल्का सा अल्कोहल बर्स्ट पहले 5 सेकेंड तो ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट द अल्कोहल सेटल्स. और ये सिर्फ एक सिट्रसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस जैसी लग रही है. इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इट्स नॉट समथिंग यूनिक, जस्ट एन ईजी ग्रैब काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस. ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज़ डीवा. और डीवा के नोट्स में हमारे पास है प्लम, ब्लैक ग्रेप एंड मेलन. हार्ट नोट्स वी हैव फ्रीजिया एंड कैमोमाइल. एंड बेस नोट्स वी हैव मस्क एंड वनीला. मैं बताऊँ आपको, डीवा स्मेल्स लाइक a fresh berry fragrance, any fresh berry fragrance, like sweet from Bath and Body Works. It is very much like that. It is so pretty. Like when brands do this, they impress me. बहुत प्यारी. In fact, एक berry candy like fragrance है ये. I'm getting a candy like facet in it.
प्यारी है यार ये फ्रेग्रेंस, ये बहुत प्यारी है। मतलब अगर अच्छी लॉन्जिविटी के साथ परफ्यूम फॉर्म में अगर आप एक बेरी फ्रेग्रेंस चाहते हो अंडर 1000 रुपीज़, क्योंकि ये तो देखो छोटे वाले सैम्पल्स हैं। आई थिंक इनकी फुल बॉटल्स वो ऐसी हैं। इनकी जो फुल बॉटल्स हैं ना, दिस इज़ व्हाट the full bottles look like. I'll talk about these as well. So this is how they come packed, and that is what the full bottles are like. This is what they look like, and the cap is magnetic. So yes, considering that, and 1000 rupees के अंदर आपको 50 ml fragrance मिल जाती है. Great for gifting as well. Coming back to Diva. Diva बहुत प्यारी fragrance है यार, especially if you're college going, if you are school going, और 1000 के बजट में रह के आप एक अच्छे अरोमा केमिकल्स वाली फ्रेग्रेंस लेना चाहते हो जो कि बहुत स्वीट कैंडी बेरी लाइक हो, just go for this. It's so pretty. You'll actually smell like a potent version of any of the Bath & Body Works berry fragrance. Not like a warm gourmand, it's more like a juicy fresh kind of gourmand. And the last one that we have is Artist. Artist के top notes में है bergamot and green notes. Heart notes we have sweet notes, melon and pineapple. Base notes we have musk, vanilla and wood notes. Okay. This too has the candy-like notes to it, लेकिन Diva की candy notes बहुत strong और out there हैं. इसके candy notes थोड़े से background में हैं, and it has more of the woody notes in it. And this is like a slightly mature version of that one. अगर आप एकदम bubbly, young नहीं smell करना चाहते हो, but you still want to smell soft and sweet and woody, like from sandalwood and sweet fruity notes, mix of that. अगर आप वैसा smell करना चाहोगे, so Artist can be a very very good pick. I'll tell you what, on my skin, like paper strip पे ना ये थोड़ी सी simple smell कर रही है. On my skin, I almost got an opening like that of Musamam White Intense from Latafa, और उसके बाद वो बस कुछ seconds के लिए रहा, but then it settled into a woody and soft sweet fragrance. तो I think यहाँ पे dry down जल्दी हो रहा है, and on my skin वो थोड़ी सी ना green notes इसके initially जो हैं वो थोड़े ज़्यादा शाइन कर रहे थे, and it was smelling like musamam because this too has the woody notes and that one too has the sandalwood notes with slight spiciness. तो वो वाली vibe थोड़ी सी मुझे इससे आ रही थी, लेकिन it is its own thing and it's like lighter on the sweet candy like notes and more prominent with the woody notes. तो अगर एक sweet woody fragrance चाहोगे तो आप इसकी डायरेक्शन में जा सकते हो. मेरा पर्सनल टेक ये है कि I really like Diva, I really like Artist. तीसरी फ्रेग्रेंस की डायरेक्शन में मैं नहीं जाऊँगी because I'm not a floral person. मैं बहुत क्लियरली ये बात हमेशा बोलती हूँ हर एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ, और I think this is a good investment in 1000 rupees. If you are getting 3 fragrances, 15 ml काफ़ी होता है यार यूज़ करने के लिए. You can get variety from this. लेकिन अगर सिर्फ एक फ्रेग्रेंस मुझे इसमें से पिक करनी हो, I think me being me and not caring about what the world says, I think I'll pick Diva क्योंकि वो एक बहुत प्यारी berry candy like fragrance है and that's more my vibe. So yes, I love the fragrances, love the aroma chemicals. Longevity काफ़ी impressive है इनकी. सुबह लगा लो 6 घंटे आराम से ये टिकते हैं, and yeah, these are really good from that point of view. मुझे पता नहीं यार इस ब्रांड को इतनी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही है, बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू देम क्रिएटिंग समथिंग यूनिक. लाइक अभी दे आर प्लेइंग इन द सेफ टेरिटरी. आई वुड वांट देम टू प्ले a little risky and go in a different direction because safe is not interesting anymore, right? I have 2 fragrances for men. Let's first talk about Maverick and I hope इसके बॉक्स पे नोट्स लिखे हुए हों. हाँ लिखे हैं, which is like super convenient. It's super irritating जब बॉक्स पे नोट्स नहीं होते हैं and then you have to look at the website, find out what the notes are like. So this is what the bottle is like. मैंने already आपको दिखा दिया, और
magnetic cap है. Top notes have mandarin, orange, grapefruit, mint. Heart note we have cinnamon, cloves, ginger. Base notes we have amber, leather, spicy notes. Maverick na it pretty much falls in the category of Creed Aventus kind of fragrance, not exactly same, but the same kind of citruses, the macho man vibe, the money maker investor kind of vibe, like a businessman doing good in his business. That kind of vibe. It's really good, yaar. It's giving me like Zara quality. Zara आपको 50 ml भी आई थिंक आज के टाइम पे 1500 या 1600 रुपए का मिलता है और ये आपको 1000 में मिल जाएगा. And you'll get a magnetic cap with it, which will feel very, very luxurious and very convenient while using it. It's nice. It's nice. And honestly, people in my house have been wearing this fragrance and they are super impressed with it. In fact, they are waiting कि मैं कब video बना लूँगी इसका so that they can finish off the bottle. So this one is like really good, citrusy, spicy, kind of masculine but really fresh kind of fragrance. Creed वाला DNA kind of. देखो मुझे ना ज़्यादा knowledge नहीं है men के fragrances की. I've never really tried like going and trying men's fragrances in the malls or on the stores क्योंकि मेरी प्रायोरिटी women's fragrances रहती हैं और मैं उसी पे ध्यान देती हूँ, उन्हीं को देख के मैं आ जाती हूँ. Let's talk about Voyager, and the bottle is pretty much the same. थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है. इसका जूस थोड़ा ज़्यादा ब्लू है, इसका थोड़ा सा लाइट ब्लू है. You know, that's the difference. The notes are, top notes we have blackcurrant, aquatic and saffron. Heart notes we have rose and white flower. Base notes we have amber, musk and patchouli. This one is slightly on the softer side of things. वो एकदम macho man vibe है. This is more like your daytime date and soft kind of vibe, like still a little floral, too floral forward I would say, but like a sweet aquatic floral kind of vibe. Do I like it enough? I won't say that. I think I am more impressed with Maverick. Probably the rose in this one is putting me off because rose is not my thing. But Voyager, I'll be honest with you, ये air में ना जब कोई लगा लेता है इसको तो ये काफ़ी pleasant, aquatic, soft, sweet sea breeze type की लगती है. Not like the Khadlaj one, but it has its own thing going on. It's a good pick for summers, like, but not like super impressed with it, I'll be honest with you, because yeah, you know the reason. Rose puts me off. So that's the thing. But otherwise, इनकी longevity बहुत अच्छी है. Aroma chemicals are doing a justice to the price, and I am impressed with this brand. So if you would want to look into this brand, I will link it in the description so that आपको website मिल सके, and if you would want to buy something from them, just buy it. Yeah. So that is it for today's video, guys. I hope you liked and enjoyed this video. I will see you guys in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Love you bunches, honey crunches. Mwah.